हमको क्या दे रखा है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN ऑफ अ रियल नंबर सच दैट A1 इक्वल टू 0 दे रखा है, मॉड ऑफ A2 इक्वल की वैल्यू कितनी दे रखी है, A1 प्लस 1 का मॉड दे रखा है, A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 प्लस 1 का मॉड दे रखा है, और AN की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, AN माइनस 1 प्लस 1 का मॉड दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या प्रूव करवा रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन होगा इन नंबरों का, उसकी जो वैल्यू होगी कैन नॉट बी लेस दैन 1/2, मीन्स 1 - 1/2 से छोटी नहीं हो सकती है इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू। ये हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए मैं इसका थोड़ा जूम कम कर दे रहा हूँ। अब ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A1 इक्वल टू कितना दे रखा है 0, मॉड ऑफ A2 इक्वल टू कितना दे रखा है, मॉड ऑफ A1 प्लस 1, मॉड ऑफ A3 इक्वल टू कितना दे रखा है, मॉड ऑफ A2 प्लस 1 का मॉड। सिमिलरली ने AN का मॉड कितना दे रखा है, देखिए यहाँ 3 है तो 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर AN माइनस 1 प्लस 1 ही होगा, वही दे रखा है इनने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 का स्क्वायर कितना होगा 0, A2 का स्क्वायर कितना होगा, A1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 होगा प्लस 1 होगा। सिमिलरली A3 का स्क्वायर लिख दें, सॉरी A3 का स्क्वायर कितना होगा, A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस 1। सिमिलरली AN का स्क्वायर कितना होगा, AN माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ AN माइनस 1 होगा प्लस 1 होगा। और इसी तरीके से अगर मैं AN प्लस 1 का स्क्वायर लिखूँगा तो क्या होगा, AN का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AN प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब बात समझ में आ गई है तब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर लूँगा, सारे टर्म्सों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, वो लिख दे रहे हैं नीचे। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, दिस विल बी इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट A1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर आ गया, फिर क्या लिखना था इसके बाद मेरे को, A2 का स्क्वायर लिखना था, तो A2 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस A3 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस अप टू AN का स्क्वायर लिख लिया, प्लस AN प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख दिया, जो किसके बराबर है, किसके बराबर है कि A1 का स्क्वायर है प्लस A2 का स्क्वायर है अप टू AN के स्क्वायर के बराबर है। प्लस अब 2 वाले टर्म्स ऐड कर ले तो 2 तो मैं ले लूँगा इसमें से कॉमन, बचेगा क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, और प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n हो जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे टर्म्स कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं इसमें, देखिए ये सीरीज़ मेरी कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, तो ऑब्वियसली ये n तक है कि सीरीज़, तो ये टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे सीरीज़ के वो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगे, दिस विल बी इक्वल टू AN प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN प्लस n। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, 2n से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइड बाई n। 2n से डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n बचेगा, और इधर क्या बचेगा मेरा, प्लस 1/2, जो किसके बराबर है, AN प्लस 1 के स्क्वायर के डिवाइड बाई 2n। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये तो मेरा क्या है, अर्थमेटिक मीन है, इसकी वैल्यू को मेरे को प्रूव करना है, तो इसको अलग लिख ले रहा हूँ मैं। A1 प्लस A2 प्लस अप टू कहाँ चलती गई सीरीज़, AN तक गई, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स n है, विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2
प्लस ए एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2n, क्योंकि देखिए जो ये वाला टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मेरे जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है वो -1/2 से छोटी नहीं हो सकती है, इसीलिए प्रूव्ड हो गया मेरा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।